जी सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर राना, वाइस प्रेसिडेंट IWA। जी राना सर, जानना चाहेंगे लाइब्रेरी को लेकर क्या इशू है निगम पार्षद के साथ? हिंदी और इंग्लिश? हिंदी। ओनली हिंदी। ओके सर, लाइब्रेरी ये चल रही थी। सुबह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन शाम को डेली यहाँ पे घूमते फिरते आता था, तो ये चल रही थी कम से कम 1 साल से। और इशू इज़ दैट कि ये पॉलिटिकल क्यों उसको रंग दिया जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। शांति भाव से सब कुछ आदमी सीनियर सिटीजन आके बैठते थे, खेलते थे, पढ़ते थे, लेकिन अभी हफ्ता 10 दिन से बंद हो गई है। इसका पॉलिटिकल रंग है, आई नो, मतलब जो मेरी अपनी नॉलेज में, और वो लेकिन क्यों है वो आस्था कुंज में नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल राय है ये, क्योंकि ये सुविधा के लिए बनाई गई थी कितने साल पहले। 1-2 बार भी मान लो किसी की प्रेस्टीज रखने के लिए भी पहले उद्घाटन हुआ था। और फिर जो ये बाबा शहीद पार्क है, बहुत बड़ा पार्क, जब मैं जिसमें जाता हूँ उसके मेन गेट पे भी उसका इनॉग्रेशन लगा हुआ था। जब मैंने नोट किया कि उसका तो इनॉग्रेशन पहले हो चुका है, और फिर उस पर मैंने वहाँ जाके लोगों से पूछा ये क्या दोबारा भी इनॉग्रेशन हो रहा है, देन आई केम टू नो कि भाई देयर इज़ समथिंग फिशी। ठीक है, तो वो मैडम ठीक हैं गलत हैं, वो पार्टी ठीक है गलत है, ये हम RWA के सारे रेजिडेंट्स गलत नहीं हो सकते हैं। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। वो तो उस पॉलिटिकल राइवलरी में अगर मान लो कोई किसी का अपमानजनक शब्द यूज करके उसका दुष्प्रचार किया जाएगा किसी भी हमारे रेजिडेंट्स के, मैं अपने रेजिडेंट्स के फेवर में बोल रहा हूँ, नॉट एनी पार्टी, आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, तो इसलिए मैं अपनी रेजिडेंट के फेवर में ये बोलता हूँ ये लाइब्रेरी है, और मेरी ओपिनियन में जहाँ तक बस चलेगा रहेगी और खुलेगी। चाहे मैडम काउंसलर से मेरे को चाबी लानी पड़े, चाहे यहाँ के LG से लानी पड़े, लेकिन ये लाइब्रेरी रहेगी और ये लाइब्रेरी चलेगी। मेरे को इतना ही कहना है। हाँ सर। मेरा नाम विपुल सेठी है जी। मैं 14 साल से सोसाइटी में रह रहा हूँ, और ये सारे जो मुद्दे हैं जिन जिन मुद्दों में हम बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी हो गई, बाहर एक दूध का डिपो खुला हुआ है, और जो शेड है, ये सब नागरिक सुविधाएं थी जो पिछले 1-1.5 साल से, कुछ 3 साल से, कुछ 4 साल से ये सारी नागरिक सुविधाएं हमारी RWA ने इसको अरेंजमेंट करा था सभी अथॉरिटी से बात करके। लेकिन मुद्दा अब ये है कि जो इलेक्शन में दूसरी RWA पार्टी हारी है, उन्होंने इसको एक मुद्दा बना दिया, और इस आस्था कुंज को लोकल काउंसलर से मिलके, इनसे मिलके ये सारे नागरिक सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं। पहला वो कर चुके हैं वंचित, उसको बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया है, इस पे ताला लगा दिया गया पिछले 1 हफ्ते से, अब उसके लिए बात चल रही है। तो ये आस्था कुंज किसी तरीके से सहन नहीं करेंगे हम। मैं बिल्कुल डॉक्टर राना से सहमत हूँ, बिंदु जी से सहमत हूँ, हमें चाहे कहीं तक जाना पड़े, इस लड़ाई को कहीं तक लड़ना पड़े। आस्था कुंज में हमारी पूरी आस्था है, हम पूरी तरह से एक हैं, और ये चीज़, ये लाइब्रेरी भी खुलवाएंगे, वो दूध का भी डिपो मेंटेन करेंगे, और उसको भी रीइंस्टेट करेंगे, हर हालत में इंस्टेट करेंगे ज़रूर। ये हमारे आस्था कुंज की सुविधाएं, बुजुर्गों की, बच्चों की, हम लोग तो काम पे चले जाते हैं, पीछे बुजुर्ग हैं, सुबह बच्चे आते हैं, स्कूल से आते हैं, कोई पंखे में बैठता है, कुछ बैठता है, वो सब तोड़वा दिया गया है। और लोकल काउंसलर का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है। और कुछ 4-5 लोग जो पिछले हारे हुए उम्मीदवार हैं, वो जगह जगह दूसरे चैनल्स में इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उसकी बाइट्स भी अगर आप ढूंढेंगे तो वो मिल जाएंगी, और वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें पिछले 3 अप्रैल को 350 लोगों ने वोट डाला है। ये RWA के इलेक्शन के लिए जरूर, अगर वो इसको राजनीतिक गतिविधि मानते हैं तो ये राजनीतिक गतिविधि नहीं है, इसको RWA के इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे कीर्तन हुए, कैंप्स लगे, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगे, लेकिन सभी चीज़ें अल्टीमेटली उन लोगों को शायद बर्दाश्त नहीं है कि ये RWA इतना क्रेडिट, इतना काम कैसे कर रही है। क्रेडिट तो हमें चाहिए था, हम क्रेडिट ले लेते, काम किसी और ने किया होता। ये प्रॉब्लम है, इसके पीछे मुद्दा ये है। सिर्फ जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वो लोकल काउंसलर की मदद से इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ज़ोरदार बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम PK कपूर है, मैं 130 नंबर में यहाँ का निवासी हूँ, और 2005 से मेरा अपना फ्लैट है, यहाँ रह रहा हूँ। तो यहाँ बहुत अच्छा माहौल चल रहा था। ये लाइब्रेरी फैसिलिटी जैसे बिंदु मैडम ने बताया और डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 साल से चल रही थी। हम भी इसका एज ए सीनियर सिटीजन आके शाम को बैठते हैं, कभी कैरम खेलते हैं, तो ये सब सही चल रहा था। पर ये पता नहीं पिछले कुछ दिनों से प्रीति मैडम को क्या दिक्कत हुई है, उन्होंने एक गलत नैरेटिव क्रिएट करना शुरू कर दिया है कि यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चलती हैं, यहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो पता नहीं उनका एजेंडा क्या है।
बट आई फील कि हमें जो है बीइंग ए सीनियर सिटीज़न एंड एज ए RWA रेजिडेंट हमें अपनी एक सुविधा से डिप्राइव किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, और ये मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। क्यों हो रहा है ये वो जाने। मैं फ़ोन पे इस पर बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी का फ़ैन हूँ, पर कल को अगर प्रीति अग्रवाल मेरे से वोट मांगने आएगी ना, आई विल नॉट वोट फॉर। शी हैज़ बिकम ए नाउ इशू ऑफ हेट्रेड फॉर अस। अननेसेसरली पोकिंग करके ऐसा क्रिएट करा कि एक हेट्रेड क्रिएट हो रही है और हमें अपनी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। वो बताती हैं मेरा ये टारगेट है, नेक्स्ट मेरा मिल्क बूथ है, उससे नेक्स्ट कुछ और है। तो ये है, आप अगर एक पब्लिक ऑफिस में हो तो पब्लिक की उसके लिए काम करो ना, सुविधा के लिए काम करो। और कब तक हो ऑफिस में, सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं हो। 18 तारीख की MCD भंग हो जाएगी, तब कहाँ जाएंगी, वोट मांगने यहीं आएंगी ना, तो हम देख लेंगे उनको। पर ये अभी ऐसा गलत नैरेटिव क्रिएट करना और लोगों से गलत प्रचार करना, ये मेरे विचार से ठीक नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एज ए रेजिडेंट ऑल्सो, तो वी फील डिप्राइव्ड एंड ये हमारा तगड़ा ग्राउज है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हमें इसका रीज़न समझ नहीं आ रहा, पर यह है कि हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। चाबी अभी ले गई है, वो भी हम कहते हैं कि इलीगली ले गई हैं, लेकिन फैसिलिटी हमारी है। अब वो उन्होंने स्टैंड चेंज कर लिया, पहले बोलती थी यहाँ दूसरी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अभी बोलती हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरी तो है, फिर चाबी क्यों ले गई? उन्होंने अपने घर में कुछ रखना है क्या? चाबी फिर हमें देना ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें, तो इस्तेमाल हम कर नहीं पा रहे, तो हमें डिप्राइव किया जा रहा है। तो वो एक गलत है, एक अपने पब्लिक ऑफिस का मिसयूज़ कर रही हैं वो, और इसका ज़रूरत पड़ी तो हम इसको प्रधानमंत्री तक कंप्लेंट करेंगे, अलग अलग ऑफिसेज में जाएंगे। और ये हमारी सुविधा है, और हमारे RWA के फंड्स लगे हैं इसमें, RWA की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लगी हैं। लोगों ने, किसी ने पंखा दिया, किसी ने बुक्स दी, किसी ने चेयर्स दी, पर वो उसको हमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वो एक बड़ी दुख की बात है। तो इसलिए हम दुखित हैं और हम फील करते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, जो एक पब्लिक ऑफिस की एंटिटी द्वारा किया जा रहा है, विच इज़ हाईली डिप्लोरेबल। आपका नाम? तो मैं CR जलवानी हूँ और मोर देन 20 ईयर से यहाँ रहता हूँ मैं, आज माई ओन हाउस। प्रीति जी हमारी एरिया की बहुत अच्छी काउंसलर है, हमारे लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे लिए उन्होंने जिम खुलवाया है, सड़क भी रिपेयर किया है, बनाया है भी है, और समय समय पर उन्होंने काफ़ी काम कराया हमारे लिए। उन्होंने हमारी जो वाचनालय बना रखा, आप जो देख रहे हैं सीनियर सिटीजन के नाम से, बच्चों के नाम से, तो इसका यहाँ पर प्रॉपर यूज होता है। यहाँ पर बच्चे खेलते भी हैं, सीनियर सिटीजन आकर बैठते भी हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये सब काम चल रहा है। इस काम को चलते हुए देख करके इसको बंद करवाना उनके द्वारा, जबकि उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ था, ये सारे हमारे पास एविडेंसेज हैं, प्रूफ्स हैं, फिर समझ में नहीं आया, ये समझ से परे है कि वो इसको बंद कराने क्यों चाहती है। और बंद कराने, जैसे ही बंद करने की बात हुई तो उन्होंने बोर्ड टंगा दिया है MCD का कुछ समय पहले ही। तो आप कह रहे हैं कि निगम पार्षद आपकी अच्छी भी हैं, हाँ, तो लेकिन आप आरोप भी लगा रहे हैं कि विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या रीज़न क्या है इसका? नहीं बता ना, अब ये पता नहीं कि उनके दिमाग क्या है। ये हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनको ये दे रहे हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है। क्या इलेक्शन करवाना कोई ऑर्डर का मिसयूज है ऑफिस का? एक साल में एक दिन इलेक्शन होता है, हाफ डे लगता है उसके अंदर, हाउ इसका कार्ड मिसयूज है। इलेक्शन तो गवर्नमेंट ही करवाती है, स्कूल करवाती है, कि स्कूल का मिसयूज कहा जाएगा वो। और इसी को देख करके और बाकी कुछ RWA के मान लो ऑफिसर जहाँ आगे बैठते हैं, इसका रोड काला से मिसयूज कभी कभार आकर के यहाँ बैठ जाते हैं, RWA ऑफिसर वाले भी अपना काम भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल वेलफेयर एक्टिविटीज़, इट कैनॉट बी टर्म्ड एज ए मिसयूज, इज व्हाट आई वांट टू से। ये लाइब्रेरी है। मेरा नाम चेतन प्रकाश है। क्या क्या समस्या है यहाँ की, और क्या आपका पद? हाँ जी, मैं RWA में ट्रेजरर हूँ पिछले साल से, और यहाँ 22 साल से रह रहा हूँ। अभी तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं थी पिछले 1 साल तक, लेकिन पिछले 1 साल से जो प्रॉब्लम्स आई हैं शायद आज तक कभी नहीं आई, और भगवान न करे आगे भी आए भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम। हमारे जो प्रीति अग्रवाल जी हैं, उनके पास सड़कें बनाने के लिए टाइम नहीं है, पेड़ों की ट्रिमिंग कराने के लिए टाइम नहीं है, ना स्टाफ है ना पैसा है। लेकिन जो RWA ने जो अपने फंड से जो चीज़ें बनाई है, मेंटेन की है, उनको गिरवाने का, उनको तुड़वाने, उनका कब्जा लेने के लिए टाइम है उनके पास। शायद उनकी यही वो है, कार्यशैली ये है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमने इतने मेहनत से इसको मेंटेन किया था। जो हमारी लाइब्रेरी थी उसमें POP कराया हमने, उसमें बाहर उसका ब्यूटिफिकेशन कराया, उसके अंदर पूरा पेंट कराया, सब कुछ हमने कराया अपने पैसों से। बाहर हमने शेड बनवाया, सब इतना ब्यूटीफाई कराया इसको, ताकि हमारे एम्बियंस हमारा अच्छा लगे सोसाइटी के अंदर आने का। उसको ना बिना नोटिस के बुलडोज़र ला के जहांगीरपुरी वाले हिसाब से 1 मिनट के अंदर उसने गिरा दिया। उसके अंदर पता नहीं उनको क्या हासिल हुआ, उसके अंदर क्या उनकी ईगो शांत हुई है। बड़ा मुश्किल है उस चीज़ को समझना, सिर्फ इसलिए कि हम उनके शायद पाँव में गिर जाएँ, उनके आगे पीछे डफली बजाने वाले रहें शायद, लेकिन वो शायद हमें मंजूर नहीं होगा।
कोई किसी को मंजूर नहीं होगा। क्या मांग सर आप? हमारी मांग है कि जो हमारी लाइब्रेरी का जो उन्होंने कब्जा लिया, फोर्सिबली कब्जा लिया, लॉक्स उन्होंने ब्रेक ओपन किए और उसकी हमें चाबी वापस मिले, उसका कब्जा हमें वापस मिले, ताकि जैसे हम पहले चला रहे थे उसको आगे भी हम उसको वैसे ही चला पाएँ। और जो बाहर हमारा शेड उन्होंने गिराया है उसको वापस बनवा के दें हमें, और जो पहले जो बना हुआ था उससे भी अच्छी उसमें बनवा के दें हमें। जो हमारे बाकी काम है, जो रोड्स ख़राब हुई पड़े उनको ठीक कराएं, पेड़ों की ट्रिमिंग कराएं। ट्री सारे ओवरग्रोन हो चुके हैं। कमिंग डेज में अगर कोई हरिकेन आता है या कोई हाई इंटेंसिटी का वो आता है डस्ट स्टॉर्म, तो डेफिनेटली बहुत सारे पेड़ गिरेंगे यहाँ पर, जिसकी जिम्मेवारी सिर्फ निगम पार्षद की होगी। मैं तो आगे लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि हमें कभी अपने पद का अपनी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, वक्त कब करवट ले ले किसी को नहीं पता होगा। संस्कृत में एक कहानी पढ़ी थी बहुत साल स्कूल के अंदर, मूषक मूषक पुनः। आदमी का पता नहीं कब वो वापस चूहा बन जाए, तो उस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए हमें। थैंक यू।